तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अरस्तू को प्रथम वैज्ञानिक क्यों बोला जाता है। अगर आप देखें तो ग्रीक थिंकर में प्लेटो और अरस्तू दोनों आते हैं, लेकिन उन्हीं के जो गुरु हैं प्लेटो प्लेटो को प्रथम जो है दर्शन का पिता कहा जाता है, राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। लेकिन उन्हीं के स्थान पे उनके जो शिष्य हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है कि प्रथम जो है राजनीतिक विचारक या राजनीति शास्त्र के पिता। ऐसा क्यों? और इसके साथ राजनीति विज्ञान को भी जोड़ा जाता है। इसका कारण अगर समझें तो देखें तो प्लेटो जो है इनकी जो पद्धतियाँ थी वो अलग थी और अरस्तू की जो पद्धतियाँ थी अलग थी। देखिए प्लेटो जो है ज़्यादातर जो है कल्पनाओं पे चलते थे, आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उनका मानना था कि वास्तविक दुनिया यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती, कहीं स्वर्ग में, कहीं विचारों में आइडिया की दुनिया है, उसी की परछाई ये है और वहाँ से नॉलेज लेके हम यहाँ पे सब कुछ सही करेंगे। तो यानी उनका जो एक आधार था, एक आदर्श राज्य स्थापित करने की कल्पना उन्होंने की थी, वो कहीं ऐसी दुनिया से की थी जिसको वहाँ पे वास्तव में कोई व्यक्ति पहुँच नहीं सकता। वहीं अगर अरस्तू की बात करें तो अरस्तू ने जो आदर्श राज्य की बात की वो व्यवहारिक स्तर पे बात की। जैसे अगर आप देखें इनकी पद्धतियों का अर्थ ही देखें तो जो प्लेटो की पद्धति है अध्ययन करने की वो कैसी है, निगमनात्मक है, और अरस्तू की कैसी है, आगमनात्मक। अगर आप निगमनात्मक देखें तो निगम का मतलब है कि जो पहले वो सामान्य चीज़ों की चर्चा करेंगे फिर विशेष पे आएंगे, ठीक है। यानी कि सामान्य मतलब पहले चर्चा करेंगे लोगों के बारे में कैसा है, उसके बाद एक निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन अरस्तू की जो पद्धति थी आगमनात्मक, यानी कि विशेष की चर्चा करके सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए शरीर का ऑपरेशन करना है, किडनी पे रिसर्च करना है, तो आप पहले बहुत सारी छोटी छोटी किडनियों पे, विशेष किडनियों पे, यानी कि चीज़ों पे रिसर्च करेंगे, तब एक निष्कर्ष निकालेंगे कि अच्छा किडनी इस कारण से होती है, ठीक है। लेकिन पहले आप कारण समझ लेंगे फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि अरस्तू का जो एक प्रकार का जो तथ्य था, जो विचार था, वो ये था कि पहले बारीकी से तथ्यों को समझो, उसके बाद निष्कर्ष पे निकलो। तो विज्ञान भी तो यही करता है, पहले प्रयोग परीक्षण फिर निष्कर्ष पे निकलता है। तो ये पद्धति, तो इसीलिए जो आगमनात्मक पद्धति है आज भी अपनाई जाती है। अगर ध्यान से देखिए तो जो आधार था प्लेटो का क्या आधार था, आदर्श राज्य, एक विचारों की दुनिया, आइडिया है, ठीक है। सुकरात से उन्होंने विचारों को लिया था और व्यवहारिक स्तर पे एक कमरे में बैठ कर निष्कर्ष निकाला था, ज़्यादा उन्होंने भ्रमण नहीं किया था। वहीं अरस्तू को देखिए तो उन्होंने दूर दूर भ्रमण किया और अपने इस मेथड के तहत, आगमनात्मक मेथड के तहत, उन्होंने 158 देशों का संविधान का अध्ययन किया। उस समय यूनान में छोटे छोटे नगर राज होते थे, ठीक है, जिनको पोलिस बोलते थे। तो उन सभी देशों का 158 संविधानों का अध्ययन किया। उसके बाद ये निष्कर्ष पे निकले, ये वैज्ञानिक तरीका अपनाया। निष्कर्ष पे निकले तो जो शासन व्यवस्था है या संविधान 3 प्रकार का हो सकता है और क्रम से बदलता रहता है। बोले एक तो हो गया कुछ व्यक्तियों का शासन, हो गया फिर दूसरा हो गया कि पहला हो गया एक व्यक्तियों का शासन, दूसरा हो गया कुछ व्यक्तियों का शासन, और तीसरा हो गया बहुत से व्यक्तियों का शासन। तो उसमें भी इन्होंने अच्छा और ख़राब बताया। कैसे? जो एक व्यक्ति का शासन है, अगर राजा अच्छा है तो उसको राजतंत्र बोलेंगे। यदि एक व्यक्ति का शासन लोगों की भलाई न छोड़ के अपने हित की भलाई करने लगता है तो उसको निरंकुश तंत्र बोलेंगे। और कुछ व्यक्तियों के शासन में अगर देखें तो कुछ व्यक्तियों के शासन में राजा अगर जो शासन के लोग हैं, कुछ लोग अच्छे संभ्रांत लोग हैं, समाज के जो सबका हित चाहते हैं, विद्वान हैं, उनको कुलीन शासन बोलेंगे। लेकिन अगर वही कुलीन लोग अपने जनता के शासन न सोच के अपना हित सोचें तो उसको गुट तंत्र बोलेंगे या धनिक तंत्र बोलेंगे। उसी क्रम में नीचे आते हैं तो बहुत से लोगों का शासन, तो बहुत से लोगों के शासन में जो अच्छा शासन होगा उसको अरस्तू ने पॉलिटी बोला, यानी कि मध्य वर्ग का शासन जो सभी के हित में होगा। लेकिन जब यही शासन बिगड़ जाता है तो उसको प्रजातंत्र, भीड़ तंत्र बोला, यानी कि प्रजातंत्र को उन्होंने नहीं माना। तो आप देखेंगे जो इनका मेथड था अरस्तू का, कहीं न कहीं ऐसा मेथड था जो वैज्ञानिक तरीके से था, यानी कि एक वैज्ञानिक तरीके से पहले लोग चीज़ों को समझा फिर एक निष्कर्ष पे निकले। वहीं आप प्लेटो पे जाएंगे तो वो नहीं होगा या किसी और ने नहीं किया। और इस जो पद्धति की शुरुआत है आज भी विश्वविद्यालय में या कहीं भी रिसर्च होता है, या हम आप भी जब कोई निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं तो हम पहले बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, परीक्षण करते हैं, तब निष्कर्ष पे चलते हैं। यानी कि राजनीति शास्त्र में नीति से अलग करके उसमें वैज्ञानिकता लाई और आज भी इस अध्ययन को फॉलो किया जाता है। इस कारण से जो है अरस्तू को प्रथम वैज्ञानिक बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको जो एक राजनीति में विज्ञान की देन मिली और इनके जो सिद्धांत है आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। विज्ञान मतलब देश काल परिस्थिति से जो है स्थिर होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि जो आज भी अरस्तू ने जो अध्ययन की पद्धति अपनाई वो पद्धति आज भी हम अपना रहे हैं और उसी माध्यम से हम निष्कर्ष पे निकलते हैं। कोई जैसे अब कोरोना की वैक्सीन ही लीजिए तो इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि उस पर बार बार प्रैक्टिकल किया जा रहा था कि इस परिस्थिति में ऐसा देगा, इस परिस्थिति में ऐसा रिजल्ट आएगा। कहीं मान लीजिए जल्दीबाजी में दवाई कर दी जाए और उसका सही से परीक्षण न किया जाए तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो इस क्रम में आप देखें तो ये एक पद्धति हर क्षेत्र में विज्ञान अपनाता है। तो जो पद्धति को अपनाया और जिसमें राजनीति शास्त्र में विज्ञान को इन्होंने डाला, इंक्लूड किया एक प्रॉपर वे में, इस कारण से इनको प्रथम राजनीति वैज्ञानिक बोला जाता है।